नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों को कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? क्या अगस्त के महीने में कुछ बदलाव संभव है या अगस्त का महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा? आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। जुलाई के महीने में काफी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र जो है अगस्त के महीने में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में शुक्र अच्छे फल देने का काम करते हैं, लेकिन शुक्र जो है ये 7 तारीख तक ही रहेंगे। 7 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएंगे और ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और तीसरे भाव में भी मिले जुले फल देने का काम करते हैं, मतलब अच्छे फल देने का काम करते हैं। लग्नेश शुक्र है, साथ ही साथ सृष्टेश भी है, छठे भाव के भी मालिक है, और ये 7 तारीख तक 7 अगस्त तक चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ भी देने का काम करते हैं, धन देने का काम करते हैं, यश मान सम्मान देने का काम करते हैं, और स्वास्थ्य के ये मालिक है, तो स्वास्थ्य जो है आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन 7 तारीख के बाद स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री चलेंगे, और खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना है। कोई भी काम यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके करने की जरूरत है, क्योंकि ये राशि के स्वामी वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, और ये आपके रोग के भी मालिक है, ऋण के भी मालिक है, शत्रु के भी मालिक है, कलह के भी मालिक है, और कर्ज के भी मालिक है। इसलिए शुक्र का आपको उपाय करना चाहिए। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का अगस्त के महीने में जप करना है। यदि आप शुक्र को मजबूत करेंगे तो अगस्त का महीना आपका बहुत ही शानदार बीतेगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो धन के मालिक बुध है, और बुध आपके पंचमेश भी है। धन के मालिक और पंचमेश के मालिक चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और बुध जो है पूरे महीने आपके चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। धन की स्थिति में वृद्धि करने का काम करेंगे, व्यापारियों को लाभ देने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव में होगी, तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। वही ये पंचम भाव के मालिक है, तो शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी। संतान में जो चिंताएं बनी थी वो दूर होंगी। प्रेम विवाह में भी सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध भी बढ़िया रहेगा, और फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होने के आसार। कुटुंब परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इस कारण से आपका व्यापार बढ़िया रहेगा, कैरियर में भी आपको लाभ मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा शुभ भाव में गोचर करेंगे, शुभ ग्रह के साथ गोचर करेंगे, तो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा, खुशी रहेगा। और यही चंद्रमा यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करेंगे, या खराब ग्रह के साथ, बुरे ग्रहों के साथ गोचर करेंगे, तो मन जो है वो सही नहीं रहेगा, विचलित रहेगा, मानसिक टेंशन बना रहेगा, छोटी छोटी बातों में टेंशन आएगा। तो चंद्रमा का फलादेश जो है संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य विराजमान है, ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करते हैं, साहस देते हैं, संघर्ष करवाते हैं, और सफलता भी देने का काम करते हैं, भाग्य में वृद्धि भी करने का काम करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो ये चौथे भाव के मालिक है, और तीसरे भाव में 17 तारीख तक रहने वाले। 17 तारीख तक ये रहेंगे, 17 तारीख के बाद अपनी ही राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
क्योंकि स्वयं के घर में ये गोचर करेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, वाहन खरीदने का योग बनेगा, कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैरियर के भाव में बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि रहेगी। ये 17 तारीख से 17 अगस्त से सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यदि आप राजनीति में है, कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जनता का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी स्थिति है। भोग विलास में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के बारे में, छठे भाव के मालिक भी आपकी राशि के ही स्वामी है, और ये जो है वक्री गोचर करेंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, ऋण आपको नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है। कोई बड़ा काम यदि आप कर रहे हो तो सोच विचार करके करना है। केतु यहां पर विराजमान है, और केतु यहां पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। केतु यहां पर आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन विशेष यहां पर उतने अच्छे केतु फल भी नहीं देते हैं, सामान्य फल देते हैं। सप्तम भाव के बात करें तो सप्तम भाव के मालिक आपके मंगल हैं, और मंगल जो है मित्र के घर में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और अपने भाव को चौथी दृष्टि से देख भी रहे हैं। सप्तम भाव होता है व्यापार का, वैवाहिक जीवन का, दैनिक आय का, तो स्वाभाविक है कि दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। ये कब तक करेंगे? ये 18 तारीख तक करेंगे, 18 अगस्त तक। और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन यही मंगल 18 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे और अच्छे फल देने का काम करेंगे। मंगल सप्तम भाव के भी मालिक हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो विदेश से जुड़े हुए काम यदि करवाना चाहते हैं तो आप 18 तारीख के बाद करवाएं, सफलता आपको मिलेगी। फाइनेंशियल स्थिति को भी मंगल यहां पर मजबूत करते हैं, क्योंकि पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का भी होता है। शिक्षा भी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलताएं मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। वही यदि हम बात करें आपके अष्टम भाव के बारे में, अगस्त के महीने में अष्टम भाव के मालिक गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाकर। हालांकि राहु के साथ ये गोचर करेंगे, राहु के साथ उतने अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में भी गुरु आपके मजबूत रहेंगे, राहु कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो कुछ लाभ दे सकते हैं, अचानक कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं, कुछ रिकवरी आ सकती है, किसी को यदि आपने पैसा दिया है तो वो वापस आपको कर सकता है, तो ये स्थितियां जो है बन रही है। वही गुरु आपके लाभ के मालिक है, स्वाभाविक है कि गुरु लाभ के मालिक है, व्यय भाव में विराजमान है, लाभ भी देने का काम करेंगे और खर्चे भी बढ़ेंगे। तो यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु जो है कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भाग्येश आपके शनि है और कर्मेश भी आपके शनि है, दोनों ही भाव के मालिक शनि है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, सस नामक राजयोग बना करके बैठे हैं, और वक्री गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि कई लोगों को अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, लेकिन जिन कुंडलियों में, जिसकी भी कुंडली में शनि वक्री है, तो उनकी कुंडलियों में विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि गोचर में शनि वक्री हो और कुंडली में भी शनि वक्री हो, तो फिर कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो जरूर बदलाव देखने को मिलेगा, जरूर अच्छे फल देखने को मिलेंगे, भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, आपके काम काजों को जो है शीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे और स्पीड से फल देने का काम करेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है, नौकरी आप चेंजेस कर सकते हैं। नौकरी में यदि तनाव है, परेशानियां हैं, तो आप शनि को ठीक कर सकते हो उपाय करके। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। जिन लोगों को नौकरी नहीं है उन लोगों की नौकरी भी लग सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है। इस कारण से शनि आपको अच्छे फल दे सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि नीच राशि के नहीं होने चाहिए, छठे आठवें 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज कमजोर नहीं होने चाहिए। यदि ये सब स्थिति में है तो शनि आपको कोई अच्छे परिणाम नहीं देंगे, और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री भी है फिर भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। कर्म के मालिक हैं, कर्म का फल देने का काम करते हैं,
तो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। सस नामक राजयोग में भी है, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, ख्याति दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो। भाग्य के मालिक है तो भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा। तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, लाभ भाव के मालिक है। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हो। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है। राहु 12वें भाव में खर्चे खूब करवाता है, और जिस कुंडलियों में राहु खराब स्थिति में है तो वो कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा देते हैं। इसलिए राहु 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन अगस्त के महीने में ये कमजोर हो जाएंगे, तो जो बुरे परिणाम आपको मिल रहे थे, जैसे स्वास्थ्य खराब हो रहा था, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, चाहे आपके लिए चाहे किसी दूसरे के लिए, तो ये सब चीजों में कमी आएगी। जो खर्चे हो रहे थे वो भी कम होंगे, जो नुकसान हो रहा था वो भी कम होगा। तो राहु 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन गुरु 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये कुल स्थिति है। यदि हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का जो महीना है ये ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो यदि कंडीशन आपकी कुंडली में लागू है तो ही बदलाव देखने को मिलेगा, अन्यथा कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939